हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन मैं हाजिर हूँ आपके सामने गोल्ड का फोरकास्ट लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले वीक से गोल्ड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। तो अभी अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखें तो आज हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास है जी, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो मेरे हिसाब से अगर पिछले डाटा को देखा जाए तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये जितने भी डाटा है ना ये यूएस के लिए पॉजिटिव आने वाले हैं। बाकी डाटा का जो होता है वो जब डाटा आता है उसी वक्त ही पता चलता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये डाटा जो है पॉजिटिव आने वाला है। तो आप डाटा को देख के फिर ही अपनी आप ट्रेड प्लान करना। न्यूज़ के टाइम पहली बात तो ये कि ट्रेड करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो और आपका न्यूज़ के टाइम पे ऐसे लगता है तो ये आपका क्या कहते हैं ट्रेडिंग करियर इससे डिसाइड नहीं होगा कि आप अच्छे ट्रेडर हो या नहीं। मेरे हिसाब से तो भाई ये गैम्बलिंग ट्रेड होती है, चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली। अब बात करते हैं जी टेक्निकली क्या पॉसिबल है, वो ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूं। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ये पिछली ड्राइंग जो है वो डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो गोल्ड जो है डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ से जो है रेंज कर रहा है। जोन चाहे ये बहुत बड़ा है लेकिन आप देखें तो ये रेंज ही है, ये हमारा है 3120 से लेके 3500 तक। और अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके अंदर भी गोल्ड रेंज कर रहा है एक छोटे छोटे जोन में, वो हमारा तकरीबन जे वाला जोन बनता है। यहाँ से तकरीबन 3245 से लेके 3440 तक ये जो एरिया है गोल्ड एक रेंज के अंदर भी रेंज कर रहा है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता या ऊपर ब्रेक नहीं होता या नीचे ब्रेक नहीं होता तो हम लॉन्ग टर्म इसको कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि गोल्ड 2700 तक जाएगा या 3000 तक जाएगा जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। तो H4 में देख लेते हैं उसके बाद जी। वैसे अगर देखें तो डेली हमारा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा बेरिश हो चुका है। अगर हम H4 की बात करें तो H4 भी हमारा बेरिश ही है। जो सेलिंग एरिया हमारे पास बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इस टाइम जिस एरिया पे गोल्ड खड़ा है ये भी हमारा एक सेलिंग एरिया है। ये जो एरिया है हमारे पास 3301 से लेके 3310-12 तक ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है। इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे भी लिख देता हूँ। 3300 लेके 3312 तक ये जो जहाँ पे अभी गोल्ड खड़ा है ये हमारा सेलिंग एरिया ही है। और इसको मज़ीद मैं 3250 3240 तक आज देख सकता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से गोल्ड अभी बाई की तरफ एक एग्रेसिव मूव दिखा सकता है। इसके अलावा एक और मैं सेलिंग एरिया H4 में आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारा ये वाला एरिया बनता है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 3331 से लेके 3334 तक। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारी मंथली क्लोजिंग भी है तो वो भी मैनिपुलेशन हो सकती है। उसके बाद अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 में भी हमारे पास सेम सेलिंग एरिया है। यही दो एरिया हैं हमारे पास जहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर बाइंग के लेवल भी हम निकालें, अच्छा ये देखिए आप H4 का हमारा लेवल है ना, तो M15 का भी लेवल जो हमारा सेम उसी एरिया में निकल रहा है। तो ये हमारे पास और अच्छी कंफर्मेशन होती है सेलिंग करने के लिए। बाइंग की हम बात करें तो वो मैं H4 में अगेन आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मेरा नहीं ख्याल अभी यहाँ से हमें गोल्ड में रिवर्सल देखने को मिले। यहाँ से हमें अभी बस एक रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे ये हमारा एक बाइंग का एरिया था यहाँ पे, तो यहाँ से गोल्ड ने सिर्फ एक 300 पिप्स की हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया और उसमें हम स्कैल्पिंग करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आज के दिन आप सिर्फ अपना बायस जो है सेलिंग रखें, बाय में आप ना ही फंसें। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बाइंग की छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, लेकिन जब सेलिंग की कैंडल बना रहा है तो भाई वो ऐसी बना रहा है 4 कैंडल तो इकट्ठी खा जाता है बाइंग की। तो हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना है, हमने अपनी मर्जी से ट्रेड नहीं लेनी। तो एक एरिया है जहां से हमें जाके क्या कहते हैं थोड़ी सी ब्रेक हमें देखने को मिले, थोड़ा सा गोल्ड वहां पे रुक सकता है और वहां पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिली तो हम बाई की एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 3245 से लेके 3264। ये तकरीबन 100 पिप्स का जोन है, यहाँ पे आएगा तो छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करने के बाद 80-100 पिप्स के हम यहाँ पे ट्रेड इजीली देख सकते हैं। इसके बाद M15 को भी देख लेते हैं। तो M15 में भी हमारे पास फिलहाल कोई जोन नहीं है, यही सेलिंग एरिया है हमारे पास जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।